तुम्हारे धार्मिक गुरु, तुम्हारे धार्मिक ग्रंथ तुम्हें किस तरह से बेवकूफ़ बनाते हैं। ये तुम्हारे धार्मिक ग्रंथ, तुम्हारे धार्मिक गुरु किसी भी तरह का प्रवचन देने के लिए आपके जो दिमाग है उसके साथ इस तरह से खेलते हैं। आपसे पहले ही ये वचन ले लिए जाते हैं कि जो भी तुम्हारे धार्मिक ग्रंथ, तुम्हारे धार्मिक गुरु जो भी तुम्हें समझाएंगे, तुम्हें आंखें बंद करके सत्य वचन करके उसको मानना पड़ेगा। अगर आप उसको मानते नहीं हैं, किंतु परंतु उठाते हैं, तो आप धार्मिक आदमी नहीं हैं, आप अधार्मिक कहलाओगे। और ऐसे ऐसे तर्क देते हैं कि कोई भी इंसान जो है उस बात को सुनकर हंसने पर मजबूर हो जाएगा, नहीं तो बात को नहीं मानने के लिए मजबूर होगा। लेकिन उनके जो धर्म गुरु हैं, धर्म ग्रंथ हैं, उनसे ये पहले ही उनका माइंड वॉश किया होता है कि जो भी बोलें, कुछ भी बोलें, कोई भी तर्क या अतर्क, कैसी भी वैचारिक या व्यवचारिक जैसी भी बात बोलें, तुम्हें बस आंखें बंद करके उसको मानना है, सत्य वचन करके उसको मानना है, उसको ही सत्य जानना है। तो कोई धर्मगुरु अपने जो अनुयायी हैं, अपने कथा सुनने वाले हैं, उनको शिक्षा दे रहा होता है वैज्ञानिक तौर पर। बोलता है कि अगर आपकी चाय में, दूध में अगर कोई मक्खी गिर जाती है, तो अगर वो मानो कि उसमें चाय में या दूध में डूबी नहीं है, तो उसको पूरा डुबो दो और उसके बाद उस मक्खी को निकाल के फेंक दो और वो चाय, जो दूध जो भी है, वो पीने लायक हो जाएगा। अगर ऐसा बोलता कि अगर आपकी चाय मक्खी गिर गई, उसका कोई भी मतलब कि खराबी नहीं है, आराम से आप पी सकते हो, वो तो एक अलग बात होगी। लेकिन वो क्या उसमें तर्क देता है, बोलता है कि भगवान ने, ईश्वर ने जो मक्खी है उसके एक पंख में अगर बीमारी है, कोई गंदगी है, तो जो उसका दूसरा पंख है उसमें भगवान ने उसका इलाज करके या उसमें अमृत भर के भेजा हुआ है। तो आप उस मक्खी को अच्छे से चाय में डुबोएं, उसका जो अमृत है उसको निचोड़ें, उसकी बीमारी का इलाज जो है उसको निचोड़ें और उसके बाद वो चाय या दूध या पेय पदार्थ जो भी है उसको पी लें। ऐसे ऐसे जो हैं बयान, जो हैं ऐसे ऐसे तर्क देते हैं कि अगर कोई भी सुने, बुद्धि से सुने उसको चीज़ को, तो उस चीज़ को हंस देगा। किस तरह से वो उसको वैज्ञानिक दृष्टि से बता रहा है कि उसमें जो अमृतत्व है,